आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ विषयों पे बात करेंगे और वो विषय बहुत कॉमन सा है, छोटा सा है, पर हम लोग कोशिश करेंगे उस विषय पे देख पाए, जांच पाए। और वो विषय है कि क्या कलीसिया हमें जाना चाहिए, या फिर एक तरीके से ये बोल दें कि हमें कैसी कलीसिया जाना चाहिए, वो चर्च में क्या होना चाहिए। बहुत जन बोलते हैं कि चर्च हमारा उद्धार नहीं करता, या फिर चर्च जाने के द्वारा हम स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, चर्च जाने से हमको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह वो सब बात बोलते हैं, जो कि सही भी है कि कोई चर्च हमको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, कोई चर्च हमको बचा नहीं सकता, बात भी सही है। पर हमें चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। मसीही संगति बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:41 से, तो आपको पता चलेगा, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। और 42, 43, 44, 45, 46 तक मैं पढ़ देना चाहता हूँ, 47 भी पढ़ दूंगा। और ये वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप भी अपने वचनों में, बाइबल अगर आपके पास है तो आप भी देखिएगा, और या फिर स्क्रीन में है आप उसको भी पढ़िएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ 42 से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो मैं जो आपको बता रहा था कि हमें कोई चर्च बचा नहीं सकता, या फिर ऐसा वैसा जो बहुत जन बोलते हैं कि कोई चर्च हमको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, पर मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ 47 में लिखा है कि जो उद्धार पाते हैं उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। संगति में प्रभु उनको लेके चल जाता था, क्योंकि वे उद्धार पा लिए हैं। अगर आपके जीवन में उद्धार हो गया है तो प्रभु आपको एक फेलोशिप, आपको एक संगति में रखेगा, और वो एक कलीसिया का। और फिर मैं बाद में इस टॉपिक पे आऊंगा कि कलीसिया को किस तरीके का, मतलब पहली शताब्दी की कलीसिया कैसी थी और अभी की कलीसिया अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में तो अलग बताया गया है। बाइबल बताती है इस जगह पे कि हमारा चर्च उद्धार नहीं करता, पर हम जो उद्धार पाए हैं हमारे लिए चर्च है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक संगति रखा। चर्च यानी कि हम खुद, ठीक है, इक्लीसिया बोला गया है उसको, और एक ऐसा समूह जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं उसको कलीसिया बोला गया है। और बाइबल हमें बताती है कि तू पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम मंदिर हैं, प्लस जब हम संगति करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पिता यीशु मसीह के साथ संगति करते थे, और यीशु मसीह, पिता, पवित्र आत्मा, ये लोग तीनों के साथ संगति करते थे, आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, वैसे यीशु मसीह ने अपने प्रार्थनाओं में भी बोला कि पिता ये लोग भी आपस में एक मन के हों। और याद रखिए कि अगर आप संगति नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या आपके जीवन में सही में उद्धार हुआ है कि नहीं। अगर उद्धार हुआ है तो प्रभु आपको वैसे फेलोशिप में, वैसे लोगों से आपको मिलाएगा जो परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए वहां रखा है, उस जगह पे रखेगा आपको बढ़ने के लिए। पर कैसी कलीसिया होनी चाहिए उस जगह में, जब हम पढ़ते हैं वहां पे 42 में, वहां लिखा है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। पहला, उस चर्च में जहां पे आप जाते हैं, आप इस बात को देखिए कि क्या परमेश्वर के वचन का सही सिद्धांत, जो वचन कहता है, जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर के तरीके के अनुसार है, क्या वो शिक्षा हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, वहां पे शिक्षा है कि नहीं। दूसरा चीज, संगति रखने में, हमें उनके साथ सिर्फ चर्च में आके मिलना है बस, वैसा नहीं, आपस में भी हमारा मेल मिलाप कैसा है। रोटी तोड़ना, प्रभु भोज और प्रार्थना करने में लौलीन।
हम लोग जब भी कलीसिया में हम लोग को देखना है कि जो कलीसिया आप जा रहे हैं वो कलीसिया में वहां के लोग कितने प्रार्थना के लिए महत्व देते हैं, उस प्रार्थना को कितना समय देते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि अभी के समय के लोग प्रार्थना में नहीं समय देते हैं। वो लंबा लंबा प्रचार कर सकते हैं, वो अच्छा बात कर सकते हैं, वो बहुत मदद कर सकते हैं, पर जब प्रार्थना के वक्त बोला जाए समय बिताने तो वो प्रार्थना में बैठ नहीं सकते, वो फास्टिंग प्रेयर में बैठ नहीं सकते। तो प्रार्थना में उनकी लौलीनता कितनी है, कितने वो प्रार्थना में लगे हुए हैं। क्योंकि एक मसीही जीवन प्रार्थना पे क्या बोले लौलीन रहता है। वो उसका एक काम है कि अगर वो मसीही जीवन है तो वो बिना प्रार्थना के नहीं रहेगा, वो प्रार्थना का जीवन उसका रहेगा। जब हम पढ़ते 43 में लिखा, सब में भय छा गया, बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुए। जब 44, विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। याद रखिए, कलीसिया के लोग एक दूसरे की चुगली और किसी से जिससे मेरा बनता है हम उसी के साथ रहेंगे, वैसे लोग इकट्ठा नहीं होते थे। सब विश्वास करने वाले, जितने भी विश्वास करने वाले लोग थे, यहां लिखा सब विश्वास, जितने भी परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास किए वे सब इकट्ठा रहते थे, एक साथ रहते थे, एक मन होकर रहते थे। यहां लिखे, और सब वस्तु उन्होंने साझी की रख दी, सब चीज बराबर का। क्या उस कलीसिया में सब चीज बराबर का है? सबको सम्मान बराबर मिल रहा है? या सम्मान का बात भी नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि क्या आपका वैल्यू और दूसरे का वैल्यू, चाहे वो ज्यादा पैसे वाला हो या फिर वो कम पैसे वाला, क्या इस पे तौला जा रहा है आपका वैल्यू? उस कलीसिया से निकल जाइए अगर वैसा है तो। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे लोग हेल्प नहीं करते थे, वे लोग अपना संपत्ति को बोलते थे ये भी तुम्हारा है, तुम्हारा जरूरत है तुम इसको पूरा करो, मेरे पास है ये सामान तुम इसको अपनी जरूरत को पूरा करो। उनका दिल छोटा दिल नहीं था, उनका दिल बड़ा था, और वो करके एहसान नहीं गिनाते थे लोगों को। बहुत सारे लोग काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मदद करते हैं, फिर एहसान गिनाते हैं। और वैसे आदमी लोग से सचमुच बताओ, मुझे बहुत चिढ़ है, क्योंकि वो इसीलिए करते हैं कि हम तुमको बोल सके कि हम कितने अच्छे थे। वो इसलिए हेल्प करते हैं कि उनको ये चीज बहुत पसंद है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। वो अपना गिनाएगा बाद में कि हम तुम्हारे लिए इतना किया, हम इतना अच्छा किए, तुमको जरूरत है तो। परमेश्वर के लोग ऐसा गिनाते कभी नहीं है, याद रखिए, परमेश्वर के लोग कभी नहीं गिनाते हैं। पौलुस कभी नहीं गिनाया, इतना कलीसिया के लिए अपने आप को भी खर्च कर दिया, सब कुछ खर्च किया, पर वो कभी भी गिनाया नहीं कि हम ऐसा किए। पर वो बोला कि हम तो तुम्हारे प्रति प्रेम किया, पर तुमने मुझे उसके बदले में क्या दिया? प्रेम उसको नहीं मिला, वो प्रेम से किया। जो व्यक्ति अगर प्रेम से किसी का भलाई करता है वो बस प्रेम के लिए कर रहा है, वो परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है। याद रखिए, कलीसिया का और दूसरा चीज है, कलीसिया में 46 में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। अब मुझे नहीं पता कलीसिया में लोग किस लिए इकट्ठे होते हैं, किस मनसा से इकट्ठे होते हैं। आप सब अपना मनसा जानते हैं कि आप किस मनसा से परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं, पर बाइबल बोलती कि सब के सब एक मनसा से, एक मन से मंदिर में इकट्ठा होते थे कि परमेश्वर की बातचीत होगा, परमेश्वर पे हम लोग ध्यान देंगे, परमेश्वर की शिक्षा आनंद के साथ वो लोग लेते थे। यहाँ पे लिखा, घर घर रोटी तोड़ते, घर घर प्रभु भोज, संगति, आनंद था उनके जीवन में, एक मन था। याद रखिए, मैं गिन रहा हूं, एक मन था। वो कलीसिया के लोग आपस में एक मन थे, इकट्ठे रहते थे, आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे, टेढ़ा मन से नहीं कि अरे आज वो मेरे को खिलाया है, ऐसा है, इतना खराब खिलाना, हम उसको अच्छा खिलाए थे, वो मेरे को इतना खराब क्यों खिलाया, हम आए तो ऐसा किया, इतना अच्छा से वो नहीं। जो मिलता था वो मन की सिधाई से भोजन भी करते थे, मन की सिधाई से लोगों के लिए भी काम करते थे। और प्रभु उस समय की कलीसिया को बहुत फैलाया जा रहा था, और धीरे धीरे सुसमाचार बढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा, जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको फिर से उनमें मिला देता, जो लोग भी, और वे लोग आपसी प्रेम में बढ़ रहे थे। हमें भी जब वैसी कलीसिया को हम जो पहली शताब्दी में देखते हैं, हमें भी अभी भी जरूरत है कि अपनी कलीसियाओं में देखने का वो सब बातों का, वो 5 सेवकाई, जो प्रमुख सेवकाई है, 5-fold मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री हमारे कलीसिया में होनी चाहिए ताकि सुसमाचार फैले।
और वैसे लोग खड़े होने चाहिए, स्तिफनुस जैसे लोग खड़े होने चाहिए, पौलुस जैसे लोग खड़े होने चाहिए, बरनबास जैसे लोग खड़े होने चाहिए। और ये तभी खड़े होंगे जब हम प्रार्थना करेंगे, ये तभी खड़े होंगे, ऐसे लोग, ऐसे जवान तभी खड़े होंगे जब परमेश्वर की शिक्षा सही रूप में सिखाया जाए, सही तरीके से सिखाया जाए। संसार का कुछ भी चीज परमेश्वर की शिक्षा में मिला के नहीं समझाया जाए। परमेश्वर का वचन को परमेश्वर के वचन से ही समझाया जाए। और प्रार्थना में लौलीनता, संगति, तब वैसे लोग, विश्वास में बढ़ने से वैसे लोग खड़े होने वाले हैं। और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। और जब भी आप कहीं भी रहे, जब भी आप चर्च जा रहे हैं, आप याद रखिए कि क्या आप परमेश्वर से अपने पर्सनल लाइफ में जुड़े हैं कि नहीं। क्योंकि संगति जरूरी है, पर उससे भी जरूरी क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है कि नहीं। आप अपने पर्सनल लाइफ में परमेश्वर से मुलाकात किए हैं कि नहीं। क्या आप यीशु मसीह से बातें करते हैं, क्या आप यीशु मसीह के शब्द को सुन पा रहे हैं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तभी संगति भी आपका मदद कर पाएगा, संगति भी वो आपके लिए सहायता बन पाएगा आगे बढ़ने में। पर अगर आप यीशु मसीह का शब्द नहीं सुन पा रहे तो संगति भी कोई फायदा नहीं आपके लिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।